हेलो स्टूडेंट, मैं नितरंजन सर ज्ञान सागर जीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर के टॉपिक को। ये टॉपिक क्या है? तो ग्रैंड स्लैम है ना। ये ग्रैंड स्लैम क्या होता है? तो ये एक टेनिस से संबंधित खेल है। टेनिस भी कौन सा? तो लॉन्ग टेनिस। एक टेबल टेनिस होता है और एक लॉन्ग टेनिस। तो हम लोग ये लॉन्ग टेनिस के बारे में देखेंगे कि साल में कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं और यह ग्रैंड स्लैम में सबसे पहले कौन आया और सबसे आखिरी कौन आया। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि 2024 में जो ग्रैंड स्लैम हुआ है उसके विजेता कौन रहे हैं, पुरुषों में और महिलाओं में। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि ये जो ग्रैंड स्लैम होता है ये किस कोर्ट पे खेला जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं ग्रैंड स्लैम के बारे में, है ना। तो ग्रैंड स्लैम शब्द टेनिस खेल से जुड़ा हुआ है। किस खेल से? तो टेनिस खेल से जुड़ा हुआ। ये लॉन्ग टेनिस है और एक टेबल टेनिस भी होता है। इसके अलावा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट 4 सबसे महत्वपूर्ण वार्षिक टेनिस प्रतियोगिताएं होती है ना। साल में 4 ग्रैंड स्लैम होती हैं। अभी हम लोग देखते हैं वो कौन कौन सी है। तो ये टूर्नामेंट होते हैं, पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, अभी हाल फिलहाल ऑस्ट्रेलियन ओपन खत्म हुआ है और उसके विजेता रहे हैं जैनिक सिनर, पुरुषों में 2025 का मैं बता रहा हूँ, है ना। इसके अलावा दूसरा है फ्रेंच ओपन, तीसरा है विंबलडन और चौथा है यूएस ओपन, है ना। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि 1877 ईस्वी में ग्रैंड स्लैम विंबलडन था, है ना। 1877 में कौन था? सिर्फ विंबलडन, है ना। इसके अलावा हम लोग देखते हैं 1881 ईस्वी में यूएस ओपन आया, 1891 ईस्वी में फ्रेंच ओपन और 1905 ईस्वी में ऑस्ट्रेलियन ओपन आया। अब हम लोग देखते हैं ये जो चारों ग्रैंड स्लैम हुए हैं 2024 में, इसके विजेता पुरुषों में कौन रहे हैं और महिलाओं में कौन रहे हैं। तो सबसे पहले आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो पुरुषों में विजेता रहे हैं वो रहे हैं जैनिक सिनर, जो कहाँ के हैं? इटली के हैं। इसके अलावा महिलाओं में आरियाना सबालेंका, जो कहाँ की है? तो ये बेलारूस की है। इसके अलावा दूसरा हम लोग देखें क्रम में तो आता है फ्रेंच ओपन, है ना। ये फ्रेंच ओपन कहाँ के? पुरुषों में किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज। ये किस देश से हैं? तो स्पेन से। इसके अलावा महिलाओं में किसने जीता है? तो ईगा स्वीटेक, ये कहाँ से है? तो पोलैंड से है। इसके अलावा विंबलडन ओपन जो है ये पुरुषों में किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने, जो भी कहाँ के हैं? स्पेन के। इसके अलावा और इसमें महिलाओं में बारबोरा क्रेजिकोवा, जो कहाँ की हैं? तो चेक गणराज्य की हैं। इसके अलावा सबसे लास्ट वाला जो है यूएस ओपन, ये जीता है पुरुषों में जैनिक सिनर, जो कहाँ के हैं? इटली के, और महिलाओं में आरियाना सबालेंका, जो कहाँ की हैं? तो ये बेलारूस की है। और कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछ देता है कि क्रम के अनुसार सजाइए, है ना। तो सबसे पहले कौन आता है? ऑस्ट्रेलियन आता है कि फ्रेंच आता है कि क्या आता है? तो इसको सजाने के क्रम में एक ट्रिक है, अपवाह, है ना। क्या होता है? अपवाह, है ना। ए एफ डब्ल्यू और ए, है ना। इसके ए से हो गया ऑस्ट्रेलियन ओपन, एफ से हो गया फ्रेंच ओपन, डब्ल्यू से विंबलडन और ए से अमेरिकन को ही यूएस ओपन कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक चीज एग्जाम में यह भी पूछता है कि आखिर ये जो ग्रैंड स्लैम होते हैं किस कोर्ट पर खेले जाते हैं, है ना। तो ये सबसे पहला जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये हार्ड कोर्ट पे, और सबसे आखिरी वाला यूएस ओपन ये भी हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। इसके अलावा ये फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट, क्ले मतलब होता है मिट्टी, है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि किंग ऑफ क्ले कोर्ट किसे कहते हैं? तो राफेल नडाल को किंग ऑफ क्ले कोर्ट कहते हैं। इसके अलावा विंबलडन ये जो होता है ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है ना। यदि आप इसी तरह मेरे से जुड़े रहेंगे तो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अच्छी होती जाएगी, और इसी तरह आप मेरे से जुड़े रहें। धन्यवाद।